हरे कृष्णा। हर षष्ठी व्रत भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को रखा जाता है। इस व्रत में सुबह संकल्प लेकर व्रत प्रारंभ किया जाता है और फिर पूरे दिन हल से जोती गई या खेत में उगाई गई चीज़ों को नहीं खाया जाता है। इस व्रत को माताएं अपनी संतान की दीर्घायु और खुशहाली के लिए रखती हैं। मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी का जन्म हुआ था, इसलिए माताएं अपने बच्चों की खुशहाली के लिए इस दिन बलराम जी की पूजा करके प्रार्थना करती हैं। इस व्रत को करने वाली माताओं के लिए पूजा में व्रत कथा का पाठ करना या श्रवण करना अनिवार्य होता है, वरना उनकी पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है। आइए सुनते हैं पद्म पुराण में दी गई हल षष्ठी व्रत की संपूर्ण कथा। कथा से पहले हम सभी बदलाव और छठी माता का ध्यान करें। श्रेष्ठ वर्णम महाबाहु नीलांबर धरम प्रभुम हल मसुलम युक्तम बलभद्रम नमाम्यम, अर्थात मैं श्वेत वर्ण महाबली नील वस्त्रधारी हाथों में हल और मसूर धारण करने वाले बलभद्र प्रभु को नमस्कार करती हूँ। पीताम्बरा सुवासनी पुष्पमाला अलंकृम हस्ते लडोक दुग्ध युक्तम षष्ठी देवी नमाम्यम, अर्थात मैं पीत वस्त्रधारी पुष्पमालाओं से सुशोभित हाथों में लड्डू और दूध धारण करने वाली षष्ठी माता को प्रणाम करती हूँ। हे हलधर बलराम, हे षष्ठी माई, आपकी कृपा से हमारे परिवार में सुख स्वास्थ्य बल और संतति का कल्याण हो। जन्म जन्मांतर के पाप मिटे, जीवन में धर्म सत्य और पराक्रम का वास हो। आपके चरणों में हमारा मन सदा अचल रहे और घर आंगन में अन्न धन और हर्ष उल्लास की वृद्धि हो। पहली कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी। उसका प्रसव काल अत्यंत निकट था। एक ओर वह प्रसव से व्याकुल थी तो दूसरी ओर उसका मन गौरस अर्थात दूध और दही बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा कि यदि प्रसव हो गया तो गौरस यूं ही पड़ा रह जाएगा और खराब हो जाएगा। यह सोचकर उसने दूध दही के घड़े सिर पर रखे और बेचने के लिए चल पड़ी, किंतु कुछ दूर पहुंचने पर ही उसे असहनीय प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। तब वह एक झरबेरी की ओट में चली गई और वहां उसने एक बच्चे को जन्म दिया और उस बच्चे को वह वहीं छोड़कर पास के गांव में दूध दही बेचने चली गई। संयोग से उस दिन हलष्ठी थी। गाय भैंस के मिश्रित दूध को वह केवल भैंस का दूध बताकर गांव वालों को बेच आई। गांव वाले भोले भाले थे, उसकी बातों पर विश्वास कर लिया। उधर जिस झरबेरी के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था, उसके समीप ही खेत में किसान हल जोत रहा था। अचानक उसके बैल भड़क उठे और हल का फल शरीर में घुसने से वह बालक मर गया। इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ, फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने झरबेरी के कांटों से ही बच्चे के चीरे हुए पेट में टाँके लगाए और वही छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर आ पहुंची। बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझते देर नहीं लगी कि यह सब उसके पाप की ही सजा है। वह बड़े दुखी मन से सोचने लगी कि अगर मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध ना बेचा होता और गांव की स्त्रियां का धर्म भ्रष्ट ना किया होता तो मेरे बच्चे की यह दुर्दशा नहीं होती। इसलिए मुझे लौटकर सब बातों गांव वालों को सच सच बताकर प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा निश्चय कर वह फिर वापस उसी गांव में पहुंची जहां उसने दूध दही बेचा था। अब वह गली गली घूमकर अपनी करतूत और उसके फलस्वरूप मिले दंड का बखान करने लगे। तब स्त्रियां ने सर्वधर्म की रक्षा के लिए और उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। बहुत सी स्त्रियों द्वारा आशीर्वाद लेकर जब वह फिर से झरबेरी के नीचे पहुंची तो यह देखकर हैरान रह गई कि वहां उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा है। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्मा हत्या के समान समझा और कभी झूठ ना बोलने का प्रण कर लिया। एक समय राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे मधुसूदन, आपने संसार के कल्याण के लिए ही अवतार धारण किया है,
इस समय सुभद्रा और द्रौपदी अपने पुत्रों के मरने से शोकाग्रस्त है और अभिमन्यु की मृत्यु पत्नी उत्तरा का गर्भ भी अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से खंडित हो गया है। माता पिता को संतान के बिना अत्यंत दुख हो रहा है। इसलिए हे प्रभु, आप कोई ऐसा व्रत, दान अथवा उपाय बताइए जिससे कि माता पिता संतान सुख से दुखी ना हो और उत्तम दीर्घायु और स्वस्थ संतान की प्राप्ति करें। यह सुनकर भगवान कहने लगे, हे राजन, मैं अब तुमको एक व्रत का बतलाता हूँ जिसको नियम पूर्वक करने से खंडित गर्भी जीवन पा जाता है और संतान दुखी नहीं होती। राजा युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्राचीन काल में सुभद्रा नाम का एक प्रसिद्ध राजा था। उसकी पत्नी का नाम स्वर्णा था और उनके एक हस्ती नाम का प्रतापी पुत्र था जिसने अपने नाम से हस्तिनापुर बसाए। राजपुत्र एक दिन धात्री के साथ गंगा जी में स्नान करने गया और गंगा जल में जल क्रीड़ा करने लगा। इतने में ही यह ग्रह उसे जल में खींच ले गया। धात्री ने यह घटना जाकर रानी को बताई। यह सुनकर रानी स्वर्णा बहुत दुखी हुई और क्रोध में उसने धात्री के पुत्र को ही धकती हुई अग्नि में डाल दिया। इसके बाद राजा और रानी अपने अपने प्राण त्यागने को तैयार हो गए। उस धात्री की माँ भी अपने पुत्र शोक में किसी निर्जन वन में चली गई। वहाँ धात्री एक सुनसान मंदिर में भगवान शिव, देवी पार्वती और गणेश जी की पूजा करने लगी। प्रतिदिन पूजन और ध्यान करके वह तीन के पत्ते या महुआ आदि खाया करती। भगवान बोले, हे राजन, इस प्रकार व्रत करते हुए उसके प्रताप से भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की षष्ठी के दिन नगर में एक अद्भुत दर्शन हुआ कि एकाएक धात्री का पुत्र अग्नि में से जीवित निकाला है। राजा रानी ने भी उस धात्री के पुत्र को अग्नि से निकलते हुए देखा, जिससे उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पंडितों से उसके जीवित वचन रहने का कारण पूछा और इसका रहस्य बताने के लिए भगवान शिव की आज्ञा से दुर्वासा ऋषि वहाँ आए। राजा ने दुर्वासा ऋषि को आया जानकर उनकी अगवानी करके अर्घ आदि से उनका पूजन किया और बारंबार नमस्कार करके धात्री के पुत्र के जीवित निकलने का कारण पूछा। तब दुर्वासा ऋषि ने कहा, हे राजन, उस धात्री ने वन में जाकर नियम पूर्वक आदि भक्ति भाव से भगवान श्री गणेश, भगवान शिव स्वामी, कार्तिकेय और देवी पार्वती जी का पूजन, ध्यान, स्मरण आदि श्रद्धा सहित और नियम पूर्वक व्रत किया है। यह उस व्रत का ही प्रभाव है जिसके कारण धात्री का पुत्र जीवित ही मिल गया। इसलिए आप भी वहाँ जाकर यह धार्मिक कर्म करें। राजा और रानी ने दुर्वासा ऋषि को विदा कर दिया। इसके बाद वे दोनों धात्री के पुत्र को साथ लेकर गए और धात्री उस समय वन में भगवान शिव का कुश और पलाश के नीचे अत्यंत श्रद्धा के साथ पूजन अर्चन कर रही थी। तब राजा ने धात्री को उसके पुत्र से मिला दिया। धात्री ने राजा को इस उत्तम व्रत के महात्म्य का सविस्तार वर्णन किया। उसने कहा, हे राजन, जिस दिन से आपके भय से त्रस्त मैं यहाँ आई, मैंने केवल वायु को ही भोजन करते हुए यहाँ भगवान गणेश, भगवान कार्तिकेय, भगवान शिव और देवी पार्वती जी की पूजा की है। एक दिन आधी रात के समय स्वप्न में भगवान शिव ने मुझे दर्शन दिया और कहा, तेरा पुत्र जीवित हो गया है क्योंकि तूने हमारा व्रत एवं पूजन बहुत ही श्रद्धा और भक्ति से किया है। यदि तुम्हारी रानी भी उसी व्रत को विधि पूर्वक कर ले तो उसका पुत्र भी जीवित मिल जाएगा और भी उसे बहुत सारे पुत्र प्राप्त होंगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, भादों के महीने में कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को यह उत्तम व्रत करना चाहिए। उस दिन प्रातः काल स्नान करके क्रोध, लोभ, मोह आदि त्याग कर व्रत को नियम पूर्वक धारण करना चाहिए। जब तक व्रती रहे किसी भी जीव की हिंसा न करे, व्रत संपूर्ण करने के लिए चींटी आदि का मार्ग भी उल्लंघन न करे और दोपहर के समय परिवार और मित्रों सहित ढाक और कुशा के नीचे भगवान शिव, देवी पार्वती, स्वामी कार्तिकेय और गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य आदि से विनम्र भक्ति भाव से पूजा करें
और प्रार्थना करे, हे सौम्य मूर्ति, पंचमुखी, शूलधारी, नंदी, श्रृंगी, महाकार्यम आदि गणों से युक्त आप भगवान शिव को मैं साष्टांग नमस्कार करती हूँ। शिव हरकर्ता प्रकृति श्रेष्ठ हेतु सौभाग्यदायिनी गौरी और माता पार्वती को मैं नमस्कार करती हूँ। हे मयूर वाहन, हे क्रौच पर्वत का विदर्न करने वाले कुमार विशाख और शंखदव स्वामी कार्तिकों को बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार इन चारों देवताओं की भली भांति पूजा करें, फिर ब्राह्मणों सहित गाजे बाजे से अपने घर को जाए। उस दिन समा के चावल का भोजन करें और दूध, दही, घी और मट्ठा विशेष रूप से खाएं। जो स्त्री पुरुष इस व्रत को विधि से करते हैं वह पुत्र और पत्रवान होकर सुखी होता है। धात्री की ऐसी बात सुनकर राजा और रानी सभी ने विधि पूर्वक इस व्रत को किया, जिसके प्रताप से वह राजकुमार शीघ्र ही ग्रह के गले से निकलकर बोलने लगा। यह चमत्कार देखकर राजा और रानी ने भगवान शिव के चरणों में प्रणाम किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा को और भी कई आयुष्मान पुत्र प्राप्त हुए और राज्य में अनावृष्टि, महामारी, दुर्भिक्ष आदि उपद्रव दूर हो गए और राजा अनेक वर्षों तक निर्विघ्न राज्य करते रहे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, यदि उत्तरा भी यह व्रत विधि पूर्वक करे तो उसके सब दुख दूर हो जाएंगे। भगवान के से वचन सुनकर राजा युधिष्ठिर कृत्य हो गए और अश्वत्थामा द्वारा खंडित किया हुआ उत्तरा का गर्भ इस व्रत के प्रभाव से जीवित हो गया। इस व्रत के करने से वंश स्थिर होता है। इस प्रसंग को भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा तथा दुर्वासा ऋषि ने राजा सुभद्रा से कहा, हे राजन, इस व्रत को करने से उपरांत फिर उसको शास्त्रोक्त रीति से उद्धापन करें। उद्धापन में स्वर्ण, महर्षि, गौ और वस्त्र ब्राह्मणों को दान में दें। सोने अथवा चांदी की मूर्ति बनाकर वेद पाठी ब्राह्मणों सहित उनका पूजन करें। दुर्वासा ऋषि ने कहा, हे राजन, विद्वान धर्मनिष्ठ राजा युधिष्ठिर ने भी इस व्रत को उत्तरा से करवाया था, जिसके प्रभाव से उसका अश्वत्थामा द्वारा खंडित किया गया। गर्भ उदर में हिलने डुलने लगा और गर्भ राजा परीक्षित के रूप में प्रकट हुआ। जो कोई मनुष्य उत्तम व्रत करता है उसके सभी कार्य सिद्ध होते हैं, पुत्र पौत्रों की प्राप्ति होती है और शिवलोक में उसकी पूजा होती है। तो यह थी बलराम जयंती की कथा। अगर आपने कथा को पूरा सुना है तो कमेंट्स बॉक्स में बलराम की जय जरूर लिखिएगा। अब आप सुनिए कि बलराम जयंती यानी हलष्ठी छठ में क्या खाए, क्या नहीं खाए और इस व्रत को कैसे करें, इसकी संपूर्ण जानकारी अब आप सुनिए। इस दिन ऐसी कई चीज़ें हैं जिन्हें यदि खा ले तो आपका व्रत खंडित हो सकता है। तो इन सभी टॉपिकों की जानकारी आपको यहाँ प्राप्त होने वाली है। लेकिन आपसे विनती है कि अगर अभी तक आपने मेरे वीडियो में बने हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हो सके तो और भी जितने भी फैमिली फ्रेंड हैं सबके साथ शेयर कीजिए। और हाँ, कमेंट्स में बलराम की जय जरूर लिखिएगा। व्रत की सफलता और जीवन में सुख शांति के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय हलठ मैया की। तो चलिए बात करते हैं हल षष्ठी व्रत की। दोस्तों, हर साल भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को हल षष्ठी का व्रत रखा जाता है और इसी दिन भगवान श्री कृष्ण जी के बड़े भाई बलराम जी की जयंती भी मनाई जाती है। और बलराम जी का मुख्य शस्त्र है मूसल यानी हल, इसलिए उन्हें हलधर के नाम से भी जाना जाता है। इस पर्व का नाम उन्हीं के नाम पर ही रखा गया। हल षष्ठी व्रत को हाल छठ, ललहाई छठ, कमर छठ और अन्य नामों से भी जाना जाता है। इस व्रत को करने से संतान की दीर्घायु होती है और जिन महिलाओं के संतान नहीं है उन्हें भी श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से संतान की आयु दीर्घ होती है। तो हल षष्ठी व्रत के कुछ खास नियम भी हैं। हल षष्ठी व्रत में हल से जुती हुई अनाज और सब्जियों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इस व्रत में वही चीज़ खाई जाती है जो तालाब या मैदान में पैदा होती है, जैसे तिन्ही का चावल, नाड़ी का साग, केमड़ी का साग, पसई के चावल आदि। इस दिन इस व्रत में गाय के किसी भी उत्पाद
जैसे दूध, दही, गोबर आदि का इस्तेमाल भी नहीं किया जाता है। हल षष्ठी व्रत में सिर्फ भैंस का दूध, दही, घी आदि का इस्तेमाल किया जाता है। इस दिन पूजा करने तक महिलाओं को निर्जला उपवास रखना चाहिए और पूजा करने के बाद इस दिन पसई के चावल यानी लाल चावल, मुआ, भैंस का दूध, दही आदि खाकर अपने व्रत को करें। इस दिन नारी का साग सेंधा नमक से मिलाकर सब्जी बनाएं। महुआ की चाय भी बनाई जा सकती है। सिंगाड़े का आटे की पूरी और पराठे भी बनाए जा सकते हैं। चलिए अब जानते हैं हल षष्ठी व्रत की पूजा विधि के बारे में। इस व्रत के दिन घर या बाहर कहीं भी दीवार पर भैंस के गोबर से छठ माता का चित्र बनाते हैं, या आजकल मार्केट में हर छठ के कैलेंडर भी मिल जाते हैं, तो आप मार्केट से हर षष्ठी माता का कैलेंडर लाकर उसे दीवार पर चिपकाकर उसकी पूजा कर सकती हैं। इसके बाद गणेश गौरी की स्थापना करें। महिलाएं घर में ही तालाब बनाकर उसमें झड़बेरी, पलाश और कासे के पेड़ की डाल लगाकर उसकी भी पूजा करती हैं। हर छठ के दिन महिलाएं पुत्र के हिसाब से 6 छोटे छोटे मिट्टी के बर्तन यानी पात्र, उनमें 5 या 7 अनाज भरकर पूजा में रखती हैं और उनकी भी पूजा करती हैं। आपको बता दें कि व्रत वाले दिन महिलाएं प्रातः सुबह जल्दी उठकर महुआ का दातुन करें, उसके पश्चाताप स्नान करें, फिर सभी पूजन सामग्री एकत्र करके पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध करके पूर्व की ओर पूजा करने के लिए बैठ जाएं। ध्यान रखें कि पूजा होने तक निर्जला उपवास करें। पूजा होने के बाद आप फलाहारी कर सकते हैं। आप दीवार पर हर षष्ठी का कैलेंडर अवश्य चिपका लें। इसके साथ ही झड़बेरी, पलाश और कासे की डाल या बेरी की डाल को किसी गमले में गाड़ कर उसकी भी पूजा करें। अब आप कलश की स्थापना करें। कलश में जल भरकर उसमें स्वस्तिक का चिन्ह बना लें। कलश के अंदर हल्दी, सुवारी, एक सिक्का डालें। आप 5 आम के पत्ते रखकर उसे ढक दें और अष्टदल कमल बनाकर उस पर कलश की स्थापना कर दें। अब आप गौरी गणेश की स्थापना कर उनका पूजन करें। फिर मिट्टी के जो छोटे छोटे कुल्हड़ हैं उनको एपन से रंग दें और उन्हें सब अनाज भरें और मावा के पत्ते और दोनों में पसई के चावल, मुआ और भैंस का दही उनको भर कर भी पूजा स्थल में रखें। इसके बाद सभी की विधिवत पूजा करें। आप हलसठ मैया की पूजा पूरे विधि विधान से पूजन करें। उन्हें श्रृंगार का सामान भेंट करें। फिर छुई, डाली और छोटे कुल्हड़ की पूजा करें। इसके बाद हरसठ की 6 कहानियाँ सुनें। आप हर षष्ठी माता की इसके बाद आरती करें और वहीं बैठकर महुआ के पत्ते पर पसई के चावल, मुआ और दही आदि खाकर इस व्रत को पूरा किया जाता है। चलिए अब जानते हैं कि साल 2025 में हल षष्ठी व्रत यानी हल छठ का व्रत कब किया जाएगा और इसमें राहु काल का समय क्या है। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि की शुरुआत 14 अगस्त 2025 की सुबह 4:23 पर हो जाएगी और भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि की समाप्ति 15 अगस्त 2025 की दोपहर 2:07 पर होगी। ऐसे में हल षष्ठी यानी हल छठ का व्रत 14 अगस्त 2025 दिन गुरुवार को मनाया जाएगा। और बात करें पूजा के शुभ मुहूर्त की, तो इस दिन सुबह के लिए पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:50 से लेकर सुबह 7:29 तक रहेगा। वहीं शाम के लिए पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 7:01 से लेकर रात 9:44 तक रहेगा। और इस दिन सूर्योदय का समय सुबह 5:50 रहेगा और इस दिन सूर्यास्त शाम 7:01 पर होगी। और इस दिन राहु काल का दोपहर समय रहेगा 2:04 से लेकर दोपहर 3:43 पर रहेगा। दोस्तों, राहु का अशुभ समय होता है, इस दौरान कोई भी शुभ कार्य ना करें। प्रिय श्रोताओं, यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट्स में जय माता दी जरूर लिखें। वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करके शेयर अवश्य करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।